गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी की शिक्षिका रीता वर्मा। आज मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे बेटा। मैं चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपको विनती है और इसका विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। ठीक है बेटा। अब यहाँ देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। आप देश से अपने बहुत प्रेम करते हैं और बड़े होकर भी प्रेम करेंगे। अब यहाँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से आप सुनेंगे। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़कर हम सब करते। यहाँ कौमा है, रोज़ तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा भारत की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। ये आपको 2-3 बार याद करना होगा तो आपको याद हो जाएगा। रोज़ आपको पढ़ना होगा तभी आपको याद होगा। अब यहाँ है, हम बड़े होकर अपने देश की सेवा कर, हमें बड़े होकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप देश की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लिख कर ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। अब यहाँ शब्दार्थ है, तो विनती का हुआ प्रार्थना, ठीक है। नादान का ना समझ, रोज का प्रतिदिन। गुणगान माने गुणों का बखान। सदा यानी हमेशा। महान बहुत बड़ा। ये आपको कॉपी में लिख कर याद करना होगा बेटा, ठीक है। इसको शब्दार्थ है इसलिए आपको याद होगा तो आपको अर्थ समझ में आएगा। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको जो आप पढ़े हैं कविता, उसका आपको उसमें देखकर पढ़कर उसका आपको उत्तर लिखना होगा। तो बालक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर महान बने। फिर यहाँ है ख में, बालक वीर बनने का वरदान किससे मांग रहे हैं? भगवान से। फिर ग में है, धीर बनने से क्या मतलब, यानी साहसी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। विनती सुन लो हे भगवान, यहाँ क्या भराएगा? भगवान। सब बुक में ही है। हम सब बालक, यहाँ बालक भरा जाएगा। है नादान। वीर बने हम, वीर भराएगा। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बड़े महान। कॉपी में भी आपको करना होगा। अब यहाँ सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बालक हाथ जोड़कर किसका गुणगान कर? 3 ऑप्शन दिया हुआ है, माता पिता, भगवान, गुरु। तो इसमें हाथ जोड़कर आप भगवान का कर रहे हैं, इसलिए भगवान में लगाएंगे सही का निशान। फिर ख में है, बालक क्या बनना चाहते हैं? वीर, खिलाड़ी या लेखक। तो वीर बनना चाहते हैं तो वीर में लगा दिए। फिर ग में है, हम भारत की सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना कर कर, या पढ़ लिख कर, या शरारत करके। तो पढ़ लिख कर ही। अब इसको है, आपको सही मिलान करना है। क्वेश्चन 4 में सही मिलान करना। विनती यानी प्रार्थना, नादान ना समझ, वीर बहादुर, कर हाथ। अब इसको है, इसमें सुंदर रंग भरिए। अब आप क्या करेंगे? लड़का लड़की का चित्र दिया हुआ है, जैसे आप अपने भाई बहन का चित्र बना सकते हैं। उसको बिंदु से बिंदु मिलाकर इसमें आपको कलर करना होगा। पहले आप कॉपी पर इसको करेंगे, तब बुक में भरेंगे ताकि गलती नहीं हो और सुंदर दिखे।
ठीक है, ये आप होमवर्क है आपका, समझ लीजिए, कॉपी में बनाना है आपको। ठीक है, अब मौखिक यानी ओरल। मौखिक का क्या होता है? ओरल। अब यहाँ है लिखा हुआ, उसको आपको पढ़ना है और सही उच्चारण करना है। तो भगवान, नादान, गुणगान, महान, वरदान। आपको मात्रा का ज्ञान हो गया है, आपको पढ़ने भी आ गया होगा। अब दूसरा में है सोच कर प्रश्नों के उत्तर बताइए। अब आपको बुक पढ़ना है, सोचना है क्या इसका क्या अर्थ होगा, क्या हमको आंसर लिखना है, क्योंकि परीक्षा में तो आंसर देना होगा ना क्वेश्चन का। तो है क में है बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से। ख में है बालक पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? महान। बालक किसकी सेवा करना चाहते हैं? भारत की। अब है यहाँ देखिए, आओ वार्तालाप करें, माने बातचीत करें। वार्तालाप करें यानी बातचीत करें, जैसे आप दोस्तों से बातचीत करते हैं। अब यहाँ देखिए जीवन कौशल, यहाँ बातों बातों में, जैसे आप दो दोस्त फील्ड में घूमते हैं, स्कूल में आते हैं, तो आप बातचीत आपस में जो करते हैं वही बातों बातों में हुआ। तो यहाँ ये लड़का और लड़की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे टिफ़िन में खाना बच गया है, तुम इसका क्या करोगे? हाँ, ऐसा करने से पशु को खाना भी मिल जाएगा और खाने की बर्बादी भी नहीं होगी। मैं इसे किसी पशु को खिला देता हूँ। फिर बातों बातों में हमने सीखा कि हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, बचे हुए भोजन को किसी जानवर को खिला देना चाहिए। क्या आपने कभी किसी जानवर को खाना खिलाया है? अगर हाँ तो उसके बारे में आपको बताना है। आप जो लंच करते हैं, स्कूल आते हैं तो लंच करते हैं, तो आप जो खाना बचता है, ज़्यादा खाना लाते हैं, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं बेटा। तो खाना डस्टबिन में नहीं डालना है, घर ले जाना है वापस, ताकि कोई पशु खा ले। मम्मी को दीजिए कि किसी पशु को खिला देने से उसका पेट भी भरेगा और आपका खाना भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाना को बर्बाद नहीं कर, बचे हुए खाना को पशु को खिला देना चाहिए, ताकि उसका भी पेट भर जाए। जैसे आपको भूख लगता है तो आप बेचैन रहते हैं, उसी तरह पशु को, उसको भी तो भूख लगता है, पशु को भी। इसलिए आप बचे हुए खाना दे देंगे तो उसका पेट भर जाएगा। क्या आपने कभी किसी जानवर को खाना खिलाया है? ये आप कॉपी में लिखेंगे, किसी जानवर को खाना खिलाकर उसके बारे में 5 लाइन आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बेटा, कि कैसे हम खाना खिलाएं, क्या खिलाएं, ये सब आप कॉपी पर लिखेंगे। थैंक यू।